It's better. Hi. Hello. अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको 2 hijab styles बताऊंगी for teens. Pick a choice of your own hijab. Get a safety pin for this one. I'm gonna set a hijab. Leave a little bit of space here. I'm gonna put my pin. Where is it? Where is it? I can't find it. दूसरी पिन ले लो. I can't. Alright, there. And then you're just gonna push one of the sides back. That's one hijab style. The second one, I'm gonna have to take this off. You're gonna take one hijab end, like that. You're gonna put it under your chin, put it up, leave one side. You could use, what's it called? Safety pins for this, but I'm gonna use hijab pins. Or you could tie it up. And do the same thing with the other side. There we go. Now take the other side. Keep it straight. Go under again. Do the same thing. Same thing with the other end. Yes, Isma. Yes, Isma. Wait. Yes. And now you're gonna take the hoop. See this? You have to. You're gonna twist it around like that. And you're just gonna put it in. There we go. This is the final. You can adjust it the way you want it, and there you go. You can put 2 pins here if you want to support it, or just leave it be. That's all. Okay, this is the easy one. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसा कि वीडियो का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लारैब आपको दिखा रही थी कि टीन्स के जो हिजाब हैं वो क्विकली कैसे सेट कर सकते हैं। सो माशाल्लाह जो है वो शी इज़ प्रैक्टिसिंग हिजाब, लेकिन अभी वो मतलब आप इस तरह से कह लें कि वो बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रही है, आई वुड से। और टीन्स में अगर इस चीज़ की अवेयरनेस आए ना तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो वो सारे लोग जो हिजाब पहनने की स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि एटलीस्ट आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश तो करें। कोशिश जो है ना वो सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी चीज़ के लिए। एनीवेज, वापस आते हैं वीडियो की तरफ जो अभी आप देख रहे हैं। तो असल में मेरी बेटी की दोस्त की बर्थडे थी और उसकी दोस्त को जो है वो सबसे अच्छी कोई चीज़ लगती है तो वो गिफ्ट तो ऑफ कोर्स सबको पसंद है, लेकिन उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम उसकी पैकिंग किस तरह से करके उसको देते हैं। हर दफ़ा जो है वो मैं कोई डिफरेंट सी चीज़ ट्राई करती हूँ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करती हूँ गिफ्ट पैकिंग के हवाले से या कोई भी क्राफ्ट वगैरह होता है उसके हवाले से। समटाइम्स मेरे हैंडमेड क्राफ्ट्स होते हैं और मैं अपनी बच्चियों को भी इंकरेज करती हूँ कि गिफ्ट्स तो आप जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ हैंड क्राफ्टेड भी होना चाहिए आपका। और सेम विद इंशा's फ्रेंड एंड इरेजस फ्रेंड्स टू, कि इज़्मा की तो अभी फ्रेंड्स बहुत छोटी हैं तो उनसे तो नहीं, लेकिन इज़्मा से मैं ये एटलीस्ट करवा लेती हूँ कि राइटिंग वगैरह करवा ली उससे, या मैंने उससे कोई ड्राइंग वगैरह बनवा लिया, कार्ड बनवा लिया, तो इज़्मा को भी मैं इनकरेज ज़रूर करती हूँ। एनीवे, सो उसकी जो दोस्त है उसको बहुत पसंद है कि वो बहुत एक्साइटेड होती है और ये बोलती है कि जब भी वो इंशा को इनवाइट करती है तो वो हमेशा ये कहती है कि आई वांट टू सी कि दिस ईयर व्हाट वुड यू डू। तो बिल्कुल ट्रस्ट मी, मैं मेरे ख़्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी चीज़ें रेडी की थी। सिर्फ ये नहीं था, एक और बॉक्स भी रेडी करना था जिसके अंदर हैंड क्राफ्टेड थोड़े से आइटम्स थे। ये वाला तो ये कैरेक्टर आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेलो किटी के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो
मैंने इतना बड़ा बैग तो मिलता नहीं है, तो फिर मैंने उस इंशा ने बोला मम्मा आप इस दफ़ा क्या करेंगी, मैंने तो प्लस टॉय लिया। मैंने कहा जब मैं रेडी कर दूँगी ना तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और इस तरह से मैंने शीट लेकर उससे मैंने बैग बनाया था, और उसके नीचे जो है ना वो मेरे पास प्लास्टिक की एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें आया तो गोश्त था, और उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत अच्छे से मैंने वॉश करके रखा हुआ था, और इसको इस्तेमाल करने से पहले मैंने कहा अब गिफ्ट जब मैं रैप करने लगी ना उससे पहले मैं दोबारा उसको एक दफ़ा वॉश करके उसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जितनी देर में मैं इसकी पैकिंग वगैरह करूँगी वो ड्राई हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो मैं टिशू से क्लीन अप कर लूँगी। तो जब मैंने ये रेडी किया और इंशा ने देखा, इंशा ने कहा मम्मा आप तो ना बस हमेशा कुछ डिफरेंट करती हैं, हाउ कुड यू डू इट। और पता है ये रिएक्शन जो होता है ना स्पेशली बच्चों से जब मिलता है अपनी या किसी से भी जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा मैं इसके साथ जो है वो आपने जो देखा होगा येलो सा वो मैं बीट्स का था, क्योंकि समर था तो समर में आप गिफ्ट दे रहे थे तो मैं थोड़ा समर एलिमेंट लाना चाही थी। फ्रूट्स वगैरह भी आपने देखा होगा इसके ऊपर लगे हुए, तो उसके ऊपर भी लेमन लगा हुआ था, और कलर थीम बिल्कुल बीट्स की यही थी। मैं हैंगिंग वाला जो हैंडल है वो उसका बनाना चाही थी, लेकिन एक तो वो छोटा हो गया और दूसरा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये जो इस तरह से बो बनाकर उसके ऊपर आइज़ लगा दी थी, ये इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई इंशा को। इंशा ने कहा मम्मा ये तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं उसको दूँ। एनीवेज उसके बाद जो बॉक्स था उसके अंदर इंशा की हैंड क्राफ्टेड चीज़ें रखी, और उसको थोड़ा सा डोरियों वगैरह के साथ उसको भी मैंने पैक कर दिया, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम जस्ट लिटरली मुझे निकलना था कि बस मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की, बस इतनी जल्दी मैंने इसको फिनिश अप किया। तो अगर डिटेल वीडियो आप देखना चाहेंगे तो मैं कभी इंशाल्लाह ट्यूटोरियल बना दूँगी दोबारा, लेकिन आई थिंक आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्या बनाया है। उसके बाद जनाब क्योंकि समर है तो समर में बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ा बजट फ्रेंडली हो। तो एक जगह कार्निवाल था, मुस्लिम फेस्टिवल कार्निवाल था, तो वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करा दी थी बच्चों की, और वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे आइसक्रीम थी, कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न्स, व्हाट नॉट। सो बच्चों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे 3 घंटे इंजॉय किया, विच इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है, खाने को भी था और सारी जंपिंग कैसल और जो कुछ भी था, स्लाइड्स वगैरह, वो सब कुछ था। उसके बाद मॉल में क्या कहते हैं, यहाँ हमारे करीब में जो मॉल है वुडबाइन मॉल, तो वहाँ पर अक्सर ये लोग कुछ ना कुछ शोज़ वगैरह कराते रहते हैं। मैजिकल शोज़ हो गए या रेप्टाइल्स वगैरह के शो होते हैं वो करवा देते हैं। तो बच्चों को हम ले जाते हैं जब जब मौका मिलता है और अगर हमारे स्केड्यूल से मैच कर जाती है। तो बस यही आज की छोटी सी वीडियो मैंने बना दी है। स्कूल खुलने वाले हैं तभी हमने हिजाब ट्यूटोरियल भी ऐड किया कि जो बच्चियाँ जो हैं वो क्विक हिजाब सुबह के वक्त जो है जिनको बस भागने की होती है कि जल्दी से पहने और निकले, तो उनके लिए परफेक्ट हिजाब वेयरिंग है। एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहूँगी कि शिफॉन के हिजाब जो है वो अवॉइड करें। जर्सी हिजाब जो हैं वो इजी टू कैरी हैं और वो थोड़े टिक भी जाते हैं। अगर आप नए हिजाब करने वाले हैं और अगर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते इस चीज़ से कि आपको बार बार हिजाब फिक्स करना पड़ रहा है अपना, तो आई वुड से कि आप लोग शिफॉन के हिजाब नहीं अभी स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप लोग जर्सी के या कॉटन के हिजाब यूज़ करें। बहरहाल आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आऊँगी, मैं डिफरेंट कोशिश करूँगी। मैं मम्मी से भी बोलूँ कि वो हिजाब के थोड़े से जल्दी वाले जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, उसको बहुत हिजाब स्टाइल्स आते हैं, तो मैं उससे बोलूँगी कि प्लीज़ हिजाब ट्यूटोरियल्स वगैरह अगर वो बना सके और इसके ऊपर अपलोड कर सके। ऑलरेडी हमने हिजाब की काफ़ी ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं डिफरेंट स्टाइल के, तो अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। मैं कोशिश ये करूँगी कि पिन में कर दूँ कमेंट या फिर जो आई कार्ड आ रहा होगा ना, इसमें जो हिजाब ट्यूटोरियल्स है ना उसको आई कार्ड के ऊपर लिंक कर दूँगी और वीडियो के एंड में भी लगा दूँगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकेंगे वो वीडियोस। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, फ़ी अमान अल्लाह।